मेरी गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब मुझे ऑटो लेके घर जाना पड़ेगा। गाड़ी तो कल तक ही ठीक हो पाएगी। और ये ऑटो कितनी देर में आएगा? चलो यहीं बैठ के ऑटो का इंतजार कर लेता हूँ। ऑफिस से निकलते निकलते आज तो बड़ी लेट हो गई। कोई बस आती हुई दूर दूर तक तो नजर आ नहीं रही मुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अगली बस तो आधे घंटे बाद ही आएगी और अंधेरे में अगर घर पहुंची तो रितेश जी मुझे बहुत मारेंगे। हो सकता है मेरी नौकरी भी छुड़वा दे। और ये क्या, जल्दी जल्दी में अपना पर्स तो मैं ऑफिस में ही भूल आई। अब मैं घर कैसे जा पाऊंगी? सारे पैसे तो मेरे पर्स में ही है। बिना टिकट के तो कंडक्टर मुझे बस में बैठने ही नहीं देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ऑफिस जाती हूँ पर्स लेने तो आधा घंटा तो आने जाने में ही बर्बाद हो जाएगा। लगता है मेरी नौकरी तो गई। रितेश जी अब मुझे कभी नौकरी नहीं करने देंगे। और मेरा फोन भी पर्स में ही रह गया। अब मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं किसे बुलाऊं? मेरी कौन मदद करेगा? अरे इतनी देर हो गई मुझे ऑटो का इंतजार करते हुए, अभी तक ये ऑटो आया क्यों नहीं? इस लड़के को तो मैंने कहीं देखा है। अरे ये तो अनिल सर है, मेरे सीनियर। ये तो मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। अरे आ तो रहा है एक ऑटो, चलो रोक लेता हूँ। अरे ऑटो वाले भैया रुकना जरा। अरे चला गया, रुका नहीं। गाड़ी के बिना आज मैं कितना परेशान हो गया हूँ। अरे ये तो किरण सी लग रही है, मेरे ऑफिस में तो काम करती है। किरण, क्या बात है? बहुत देर हो गई तुम्हें तो ऑफिस से निकले हुए, तुम्हें अभी तक बस नहीं मिली? अरे तुम रो क्यों रही हो? पर सब ठीक तो है ना? जी सर, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। क्या है ना, जल्दी जल्दी में मेरा पर्स ऑफिस में ही रह गया। मेरे पास तो किराए के पैसे तक नहीं है। मैं घर कैसे जाऊंगी अब? बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, मुझसे पैसे ले लो। और लगता है ऑटो भी आ रहा है कोई। वैसे किरण, तुम्हें कहाँ जाना है? मेरा मतलब है कहाँ रहती हो तुम? पुष्प विहार में रहती हूँ। पुष्प विहार तो मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। चलो जल्दी चलो, नहीं तो ऑटो निकल जाएगा। क्या इनके साथ ऐसे जाना ठीक होगा? अभी तो ये मेरी मदद कर रहे हैं, हो सकता है बाद में कोई मदद भी ना मिले। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ इनके साथ। अरे किरण, क्या सोचने लगी? अगर चलना है तो जल्दी चलो। अंजल सर रुक जाइए, मैं भी आ रही हूँ। अब तक तो बहू को घर आ जाना चाहिए था। काफी देर हो गई अब तो। ये बहू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होगी बहू के साथ? मम्मी फिक्र मत कीजिए, भाभी बस आती होंगी। अरे फिक्र कैसे ना करूं? रितेश को अगर पता चल गया ना कि बहू अभी तक घर नहीं आई तो कलेश मचा के रख देगा और उसको मारेगा वो अलग। अब इतना तो भैया को भी पता होना चाहिए कि रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है। और आप तो जानती हैं बसें भी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है, इतनी भीड़ होती है बस में। एक बस जाने के बाद दूसरी बस आधे घंटे के बाद ही आती है। ये भी तो हो सकता है कि भाभी से कोई बस मिस हो गई हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, भाभी अभी आ जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब ये किरण अभी तक घर नहीं आई। आज तो इसकी अच्छे से खबर लूंगा। अच्छे से समझा दिया था मैंने इसे कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, पर मुझे लगता है अपने किसी यार से मिलने गई होगी। हाँ, वहीं गई होगी। करिश्मा, तू दुआ कर भगवान से कि रितेश के आने से पहले बहू घर आ जाए। अगर रितेश को पता चल गया ना कि किरण घर नहीं आई तो नौकरी वोकरी सब छुड़वा देगा उसकी और उसको मारेगा या उसकी पिटाई करेगा वो अलग। भैया और कर भी क्या सकते हैं इसके अलावा? शायद बस से यहीं उतरेगी वो। थोड़ी देर यहीं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। अरे ये तो किरण लग रही है, पर ये आदमी इसके साथ कौन है? और ये इस आदमी के साथ ऑटो में क्यों आई है? अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ के पीछे। हो ना हो ये इसका पुराना कोई आशिक होगा। तभी तो उस दिन नौकरी की बात सुन के किरण कितना खुश हो गई थी। शायद इसीलिए वो बोल रही थी कि घर से बाहर निकलेगी तो चैन की सांस ले पाएगी। ये है उसकी चैन की सांस। इस किरण को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आज इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा गुड़िया, अब रोना बंद करो, चलो हम दोनों बॉल से खेलते हैं। नहीं दीदी, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अच्छा, आपको आपके घर भी छोड़ देंगे। अंकल गए हैं ना आपके घर का एड्रेस पता करने। जैसे ही उन्हें आपके घर का एड्रेस पता चल जाएगा हम आपको आपके घर छोड़ आएंगे। आप सच कह रही हैं दीदी? हाँ हाँ बेटा, हम सच कह रहे हैं। चलो रोना बंद करो, चलो मैं और तुम बॉल से खेलते हैं। या फिर आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं? चॉकलेट खाओगी? हाँ, मैं चॉकलेट खाऊंगी। तो चलो आपको चॉकलेट दिलाते हैं। अरे दीदी, ये बच्ची कौन है? हाय दीदी, कितनी प्यारी बच्ची है ये कहाँ से आई है दीदी? अरे भाभी, ये बच्ची अपने घर का रास्ता भूल गई है। वो तो अच्छा हुआ रितेश भैया को ये मिल गई, नहीं तो किसी गलत हाथ में पड़ जाती तो पता नहीं क्या होता है इस बच्ची के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, जमाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, आपके घर का एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा भाभी, आज आप लेट कैसे हो गई? दीदी पहले हाथ मुंह धो के आती हूँ फिर बताती हूँ। आपके भैया तो नहीं आए ना अभी घर? शुक्र करो आज भैया नहीं आए। जाइए आप भैया के आने से पहले चेंज कर लीजिए। थैंक्स गॉड दीदी, मैं तो डर गई थी कि आज तो मेरी नौकरी गई। चलो दीदी, चॉकलेट लेने चलते हैं।
आज अच्छे से खबर लूंगा इस किरण की, मुझे धोखा देगी। बहुत शौक है ना इसको आदमियों के साथ घूमने का। इसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। शायद अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पहले कुछ दिन इस पर नजर बना के रखता हूँ, अपने शक को पहले यकीन में बदल लेता हूँ, तभी इसके खिलाफ कुछ करना ठीक होगा। फिलहाल कुछ दिन अच्छे होने का ढोंग कर लेता हूँ। मुझे मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। आप चिंता मत करो, मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। बहू, बहू, बहू जल्दी आ। अरे क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ माँ जी? देखना बहू, तेरे ससुर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा है। पर ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? आ, आ, आ। अंकित के पापा, क्या हुआ आपको? मैं इनको फोन करती हूँ अभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी। कुछ तो बोलिए अंकित के पापा। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, इनके आधे शरीर को फालिश पड़ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए हिम्मत से काम लीजिए। तो क्या मेरे पापा अब कभी उठ नहीं पाएंगे? पर मैं ये सोच रहा हूँ ये सब हुआ कैसे? क्या क्या मतलब डॉक्टर साहब? आप इनको दवाइयाँ तो दे रहे हैं ना प्रॉपर? हाँ हाँ, मेरी पत्नी इनको सुबह शाम प्रॉपर दवाई दे रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं इनको प्रॉपर दवाई देती हूँ सुबह शाम। फिर तो इनको पैरालाइज अटैक नहीं पड़ना चाहिए था। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत समय से इनके शरीर से कफ निकला ही नहीं है। मैंने जो इनको दवाइयाँ दी थी वो कफ सुखाने वाली दी थी, पर पता नहीं वो कफ क्यों नहीं सूखा। कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया बॉडी में और उसने पूरे हार्ट को ब्लॉक कर दिया। हार्ट ब्लॉकेज की वजह से उनको पैरालाइज अटैक पड़ा है। जरा आप मुझे वो दवाइयाँ दिखा सकते हैं जो इनको दी जा रही हैं? हाँ हाँ, वो दवाइयों का पर्चा मेरी पत्नी के पास ही है। जाओ सीमा, वो दवाइयों का पर्चा उठा लाओ और दवाइयाँ ले आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो पिताजी को नकली दवाइयां दे रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं वो नकली दवाइयां डॉक्टर को तो नहीं दिखा सकती। एक काम करती हूँ, कह देती हूँ दवाइयां खत्म हो गई और पर्चा तो दिखाई देती हूँ, क्योंकि पर्चा तो मेरे पास असली वाला पड़ा हुआ है। हाँ, यही ठीक रहेगा। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? देखिए अब आपको उनकी और ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, बाकी भगवान पे विश्वास रखिए। लीजिए डॉक्टर साहब, यही दवाइयों का पर्चा है। हाँ, दवाइयाँ तो सारी ठीक है, फिर ये सब कैसे हो गया? मिस्टर अंकित, मुझे आपके फादर के पूरे टेस्ट कराने पड़ेंगे। क्या क्या मतलब डॉक्टर साहब? टेस्ट क्यों कराने पड़ेंगे? ताकि हमें पता चल सके कि उनको दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही हैं। इसका मतलब टेस्ट कराने से पता चल जाएगा? टेस्ट कराने से सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम टेस्ट नहीं कराएंगे पापा जी के। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा मतलब है, पापा जी वैसे ही इतने कष्ट से जूझ रहे हैं और अब तो उनको पैरालाइज अटैक हो ही गया ना, तो टेस्ट कराने से क्या फायदा है? और टेस्ट में तो बहुत पैसे भी खर्च होंगे ना, और फिलहाल हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। मुझे लगता है हम पापा जी की अच्छे से देखभाल कर लेंगे। नहीं नहीं, पापा जी के टेस्ट जरूर होंगे। और तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं कैसे ना कैसे करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। डॉक्टर साहब, आपको जितने भी टेस्ट करने हैं ना आप कर लीजिए, पर भगवान के लिए मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। जी ठीक है, फिर मैं लैब वाले को भेजता हूँ, वो इनके ब्लड के सैंपल ले जाएगा और 1-2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा हमें कि इनको दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही हैं। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि पापा को दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं? अरे अरे, आप फिक्र मत करो, अक्सर ऐसे हो जाता है। ये भी तो हो सकता है ना, जिस केमिस्ट से मैं दवाइयाँ लाती हूँ वो दवाइयाँ ही मैं नकली देता हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो सिर्फ एक संभावना जता रही हूँ, ऐसा हो सकता है ना। अगर सचमुच ऐसा हुआ ना तो उस केमिस्ट वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके खिलाफ FIR कटाऊंगा। FIR कटाएंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? जिसने मेरे पापा को इस हालत में पहुंचाया है, तो मैं क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे कोर्ट तक घसीटूंगा। जोश के साथ साथ अपने होश मत खोइए, थोड़ा अकल से बात कीजिए। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? अभी हम वैसे ही इतने परेशान हैं पापा जी को लेके, और आप ये कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे। आपको पता नहीं है शायद, ये पुलिस के चक्कर बहुत खराब होते हैं। एक बार इनमें फंस गए ना तो जिंदगी भर उलझ के रह जाओगे, और अगर तुम कोर्ट कचहरी में उलझे रहे तो पापा जी की देखभाल कौन करेगा? हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। फिलहाल हमें सारा ध्यान पापा जी की तबीयत पे देना चाहिए। हमारे लिए उनसे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। उस केमिस्ट वाले को मैं खुद देख लूंगी, उसे आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो खैर, अभी फिलहाल रिपोर्ट आने तक का इंतजार करते हैं। हे भगवान, बाल बाल बच गई। और ये रिपोर्ट
रिपोर्ट की एक और मुसीबत आ गई मेरे गले। कहीं रिपोर्ट्स में ये खुलासा हो गया तो कि नकली दवाइयां दी जा रही है, तब क्या होगा? सबका शक मुझ पे ही जाएगा। और कहीं अगर अंकित को ये पता चल गया कि नकली दवाइयां उनके पापा को मैं ही दे रही हूँ, तब क्या होगा? अंकित नहीं छोड़ेंगे मुझे, मुझे जान से ही मार डालेंगे और हो सकता है मुझे इस घर से भी निकाल दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको मेरी बात पे विश्वास हो गया ना माँ? देख लीजिए, मैंने करिश्मा के लिए कितना अच्छा लड़का देखा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है। बस अब तू फटाफट शादी की तारीख निकलवा दे। जी माँ, बस पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख फिक्स करा देता हूँ। आप तो बस शादी की तैयारियां कीजिए। मेरी करिश्मा अब इस घर को छोड़ के चली जाएगी। सही कह रही है माँ आप। देखते ही देखते हमारी करिश्मा कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। मुझे तो अपनी करिश्मा के बिना रहने की आदत ही नहीं है, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? अरे माँ, हमारी करिश्मा हमसे मिलने आती रहेगी, आप क्यों परेशान होती हैं? पर फिर भी अब वो मेरे साथ तो नहीं रहेगी ना। शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। अरे माँ, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी करिश्मा इतने अच्छे घर में जा रही है। मैंने जो आपसे वादा किया है ना माँ, उसे मैं अच्छे से पूरा करूंगा। जिंदगी में कोई काम तो तूने चल अच्छा किया। आप ही ना माँ, फिर कर दी ना आपने दिल दुखाने वाली बात। मैंने सारे काम जिंदगी में अच्छे ही किए हैं। अरे तू तो बुरा मान गया। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तू सही रास्ते पे रहे। पर रितेश, अगर पंडित जी शादी की डेट जल्दी निकाल देते हैं तो हम इतनी जल्दी करिश्मा की शादी कैसे कर पाएंगे? मेरा मतलब है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे माँ, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बस पैसे का इंतजाम भी होने ही वाला है। बस आप दुआ कीजिए भगवान से कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए मुझे, जो मेरे माल को खरीद सके। इसका मतलब तेरी डिलीवरी बॉय की नौकरी दोबारा लग गई? बस आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ। माल तो तैयार है मेरे पास, जो अच्छे पैसे देगा उसी को अपना माल दे दूंगा मैं। तू दे देगा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, मतलब वही। अच्छा अच्छा, समझ गई। भगवान करे तुझे कोई जल्दी से अच्छा ग्राहक मिल जाए। बस माँ, आप भगवान से दुआ ही कीजिए। अब भला माँ को क्या पता है कि मैं किस माल के बारे में बात कर रहा हूँ। आप भी ना माँ बहुत भोली हैं। हाय राम, ये अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? और ये किस माल के बारे में बातें कर रहे हैं? ऐसा कौन सा माल है जो ग्राहक को बेच के ये ढेर सारे पैसे कमाएंगे और उसके लिए इन्हें ग्राहक ढूंढने की जरूरत है? मेरी तो समझ से परे है ये सारी चीजें। खैर चलो छोड़ो, मैं उस छोटी बच्ची को बाहर दुकान से कुछ टॉफियां खरीदवा लेती हूँ। बेचारी बहुत उदास बैठी हुई थी अपने कमरे में। कितनी याद आती होगी उसे अपने मम्मी पापा की। काश मैं उसके मम्मी पापा का पता लगा पाती। मुझसे तो उस छोटी सी बच्ची का दुख देखा नहीं जाता है। जब तक उसके खोए माँ बाप उसे वापस नहीं मिल जाते, तब तक एक माँ की तरह मैं उसकी देखभाल करूंगी। गुड़िया, मुन्नी बेटा। जी कहिए आंटी जी। मेरे साथ बाहर दुकान पे चलेगी क्या? वहाँ पे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। नहीं बेटा, मम्मी पापा तो नहीं आ रहे, पर मैं आपको बाहर दुकान से टॉफियां खरीदवा दूंगी। मेरा मतलब है कुछ खाने पीने का सामान जो भी आपको पसंद हो। हाँ हाँ चलिए आंटी जी। ये तो क्या करने जा रही है? जी मैं वो बाहर से गुड़िया को टॉफी दिलाने जा रही हूँ। तेरा कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पर इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? छोटी बच्ची को टॉफी दिलाने तो जा रही हूँ। अब इसका कितना खाने पीने का मन करता होगा। इसका क्या मन करता होगा और क्या नहीं मन करता होगा ना, वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। उस दिन तो आपने माँ से वादा किया था कि आप अब मेरे पे शक नहीं करेंगे। मैं छत पे, बालकनी में या बाहर दुकान पे जा सकती हूँ। बात वो नहीं है जो तू समझ रही है। तू कहीं भी जा, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो गुड़िया की बात कर रहा हूँ। पर गुड़िया के बाहर जाने से आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी ने इस गुड़िया को पहचान लिया तो? क्या मतलब पहचान लिया तो? और पहचान लिया तो अच्छी बात होगी ना, गुड़िया को उसके माँ बाप मिल जाएंगे। आपने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहा गुड़िया को लेके अभी के भी अंदर जा। वो तो अच्छा है मैं आज घर पे था। अगर मेरे पीठ पीछे ये गुड़िया को बाहर ले जाती और कोई इस गुड़िया को पहचान लेता तो मेरे तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता ना। इसीलिए कहते हैं औरतों की अकल ना हमेशा घुटनों में होती है। अब इस औरत को कैसे समझाऊं? इस गुड़िया को बेच के ही तो मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। ये ऑर्डर तो मुझे हर कीमत पे चाहिए, और ये ऑर्डर मुझे कैसे मिलेगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हेलो जग्गा, कहाँ पे है? अभी के अभी मेरे कैबिन में पहुंच। जी सर कहिए, कैसे जग्गा को याद किया? जग्गा, विदेश का एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर मुझे हर कीमत पे चाहिए। तुझे पता है ना क्या करना है, विदेश के क्लाइंटों को क्या पसंद है। जी सर समझ गया। ध्यान रहे माल एकदम फ्रेश होना चाहिए। सर माल तो है मेरी नजर में। अरे तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से जल्दी उस माल को हमारे फार्म हाउस पे पहुंचा दो। पर सर लड़की काफी छोटी है अभी। छोटी है? कितनी छोटी है? यही कुछ 10-12 साल की। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी से जल्दी उसे फार्म हाउस पहुंचाओ ताकि ये ऑर्डर मुझे मिले। बस सर समझिए काम हो गया। मैं अभी डीलर को फोन करता हूँ, जल्दी जा और काम पे लग जा।
जो हुकुम सर। सच पूछो ना, छोटी लड़कियां मुझे बड़ी पसंद है। पहले मेरे विदेशी क्लाइंट खुश हो जाएं, उसके बाद थोड़ा सा हाथ मैं भी साफ कर लूंगा, और मेरे विदेशी क्लाइंट खुश होते ही ये ऑर्डर मुझे दे देंगे। करोड़ों का ऑर्डर है, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस मौके को तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, सारे काम प्लानिंग से करूंगा। हेलो, हाँ जग्गा। अरे यार, कोई ग्राहक मिला या नहीं? क्या सचमुच? तू मुझे डिलीवरी एड्रेस बता। तू चिंता मत कर, समय पे माल की डिलीवरी हो जाएगी। मेरे पैसे तो तैयार है ना? अच्छा सुन, माल बिल्कुल फ्रेश है तो पैसे भी अच्छे ही होने चाहिए। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मिल जाएंगे? चल तो ठीक है फिर, मैं डिलीवरी टाइम पे कर दूंगा। तू मुझे बस एड्रेस बता देना। चल ठीक है, रखता हूँ फोन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझसे मैंने 10 बार कहा है ना, मेरे कमरे में जब भी आया करे नॉक करके आया कर। क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं? ये आप किस एड्रेस की बात कर रहे थे? मैं जिस मर्जी एड्रेस की बात करूं तुझसे मतलब? और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि गुड़िया के मम्मी पापा का कुछ पता चला? हाँ, पता चल गया है। क्या सचमुच पता चल गया गुड़िया के मम्मी पापा का? तो तुझे क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज गुड़िया कितनी खुश होगी। एक काम करूंगी, मैं भी चलूंगी गुड़िया के साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? जब देखो बिना सिर पैर की बातें करती रहती है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं जाऊंगी। वो क्या है ना, गुड़िया के साथ मेरा इन दिनों काफी अटैचमेंट हो गया है। मुझे तो अपनी बेटी की तरह ही लगती है वो। अब वो इस घर से चली जाएगी तो जैसे रौनक ही खत्म हो जाएगी घर की। घर में कितनी रौनक है उससे, और किसी के बच्चे को हम ज्यादा दिन भी तो नहीं रख सकते ना। अच्छा ही हुआ जो उसके घर का एड्रेस मिल गया। एक दिन ये औरत मेरे किए कराए पे पानी ना फेर दे। वो तो अच्छा हुआ इसने कुछ सुना नहीं, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहीं चली आती है। मेरी जिंदगी पे तो जैसे ग्रहण बन के बैठ गई है ये। पर इसे इसकी हद में कैसे रखना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। कितना बदनसीब हूँ मैं जो अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे लानत है मेरे जैसे बेटे पे जो अपने बूढ़े माता पिता का बुढ़ापे में सहारा नहीं बन पा रहा। पता नहीं मेरे इस घर को किसकी नजर लग गई। जब मैं कम कमाया करता था कितने अच्छे से गुजारा हो रहा था, और अब भगवान की दया से पहले से तो तनख्वाह मेरी बढ़ी है, उसके बाद भी पैसों का पता ही नहीं चलता है कहाँ खर्च हो जाते हैं सारे। और अब ये एक अलग खर्चा आ गया है पापा की बीमारी का। दवाइयाँ, कितनी महंगी दवाइयाँ हैं। आखिर इतना खर्चा मैं कैसे करूँगा? कहाँ से लाऊंगा इतनी महंगी दवाइयाँ? मैं अगर अपनी पूरी तनख्वाह भी दे दूँ तब भी इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं ला सकता। अरे क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। और ये पापा की टेस्ट की रिपोर्ट है, क्या आया है रिपोर्ट्स में? डॉक्टर साहब का शक सही था, पापा को नकली दवाइयाँ दी जा रही थी। मैं उस केमिस्ट वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर आप कहाँ चल दिए? मैं उस केमिस्ट के पास जा रहा हूँ जहाँ से तुम पापा की दवाइयाँ लाती थी। मैं उसे जान से मार दूंगा। नकली दवाइयाँ बेच के लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है। सर आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि दवाइयाँ तो तुम ही लाती थी ना। देखो अभी आप गुस्से में हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम वहाँ केमिस्ट वाले के पास जाकर शोर भी मचाओगे ना तो कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। सब तुम्हें ही दोषी ठहराएंगे। जो केमिस्ट दवाइयों के नाम पे नकली दवाइयाँ बेच सकता है तो तुम समझ रहे हो उसकी पहुँच कहाँ तक होगी। और हम ठहरे मामूली से मिडिल क्लास लोग, हम ऐसे लोगों का चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सारे केमिस्ट वाले एक दूसरे से मिले होते हैं, और भगवान ना करे अगर उस केमिस्ट वाले ने बदले में आप पे कोई कार्रवाई कर दी तो। नहीं नहीं, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी। तो फिर क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ? उस केमिस्ट वाले की वजह से मेरे पापा की आज ये कंडीशन हुई है। अरे आप उस केमिस्ट वाले को मुझ पे छोड़ दीजिए। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा, और मैं ठहरी औरत, मुझे कुछ वो बोल भी नहीं पाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर वो तुम्हें कुछ कहता है ना तो मुझे बुला लेना, मैं पुलिस लेके पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए। हे भगवान, बच गई। एक गलती छुपाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और ये सब इस बुड्ढे की वजह से हो रहा है। नकली दवाइयाँ देने के बावजूद बच गया। अरे इसका क्या बिगड़ जाता अगर ये मर जाता तो? कम से कम हमारे सिर से दवाइयों के खर्चे का बोझ तो उतरता। मुझे तो लग रहा था नकली दवाइयाँ खा के बुढ़ा मर जाएगा, पर ये तो और ज्यादा बीमार हो गया। अब इसकी और ज्यादा देखभाल करो। अब तो खाना भी अपने हाथ से मुझे खिलाना पड़ता है। आधा घंटा तो चम्मच से खाना खिलाने में लग जाता है। ये तो मैंने अपने लिए और ज्यादा सिरदर्दी ले ली। अब ये अच्छी बहू होने का ड्रामा कर करके मैं थक चुकी हूँ। पता नहीं कितने दिन और ये ड्रामा करना पड़ेगा मुझे। और ऊपर से मेरी ननद की शादी है। अब क्या बोल रही थी? भाभी शादी में जरूर आ जाना ताकि उसे 2 साड़ी और मिल सके। खुद पे खर्चा करवाने का तो मेरी ननद एक मौका भी नहीं छोड़ती है। अरे क्या जरूरत थी उसे अपनी ननद की शादी में हमें बुलाने की? वहाँ खाली हाथ तो जाया नहीं जाएगा। मैं तो जितना इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रही हूँ उतनी और फंसती जा रही हूँ। पर अब तो किरण भी कमाने लगी है। बातों बातों में उसे बोलूंगी कि अपने पापा के दवाई का खर्चा उठाए। क्या माँ बाप सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी होते हैं, बेटियों की नहीं?
वैसे भी किरण तो अपने बाप की बहुत लाडली थी ना। नहीं नहीं, फिर तो मुझे शादी में जरूर जाना चाहिए, ताकि मैं उससे पैसे की बात कर सकूं। कम से कम अपनी सैलरी का एक हिस्सा तो यहाँ देके जाए। अब सारा खर्चा मेरा पति क्यों उठाए। चलो खैर, उसकी ननद को देने के लिए सस्ती सस्ती 2 साड़ियाँ खरीद लाऊंगी। हाँ, साड़ियों की पैकिंग अच्छी करा लूंगी। किसी को क्या पता चल रहा है कि पैकिंग में सस्ती साड़ियाँ हैं या महंगी। वैसे अपना काम निकलवाने के लिए मैं सही दिमाग घुमाती हूँ। अब मैं ठहरी सर्वगुण संपन्न बहू। ये क्या भाभी, पापा के हाथ पैर टेढ़े क्यों पड़ रहे हैं? भगवान जाने क्यों इनके हाथ पैर टेढ़े पड़ रहे हैं। कुछ तो बोलिए पापा। पापा, ये कैसी हालत हो गई आपकी? डॉक्टर क्या कह रहे हैं भाभी? डॉक्टर तो बस दवाई लिख देते हैं, डॉक्टर कभी कुछ कहते हैं? और दीदी, हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूरी दवाइयाँ दे रहे हैं पापा को। आप तो जानती हैं कि आपके भैया की भी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, फिर घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ हम सस्ती वाली ले आते हैं। मुझे लगता है दीदी, अगर पापा को महंगी वाली दवाइयाँ दें तो हो सकता है पापा जल्दी ठीक हो जाए। मैं ये कह रही थी दीदी, अब तो आपकी ननद की शादी भी हो गई और आप नौकरी भी करने लगी हैं, तो दीदी आपका भी तो कोई फर्ज बनता है ना अपने पापा की सेवा करने का। जी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए दीदी, अगर आप थोड़ी सी हमारी मदद कर देंगी ना पैसों से, तो हम पापा को महंगी वाली दवाइयाँ दे सकेंगे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मेरी जितनी क्षमता होगी मैं उतनी मदद करूंगी। बस तो दीदी, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। आप देखना, महंगी वाली दवाइयाँ खा के पापा कितनी जल्दी ठीक होते हैं। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ?